इंडिया विविधता से भरा हुआ देश है, जहां हर रंग और संस्कृति का अपना एक अलग महत्व है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, जहां हर कोने में आपको अलग अलग लोग और उनकी कहानियां मिलेंगी। इंडिया अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस का घर है, जहां हर प्रदेश की अपनी एक यूनिक पहचान है। नॉर्थ में स्नो कैप्ड हिमालय से लेकर साउथ में ट्रॉपिकल बीचेस तक इंडिया का लैंडस्केप उतना ही डाइवर्स है जितना उसके लोग। हर रीजन अपनी खूबसूरती और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ये वैरायटी देश के लिए गर्व और शक्ति का एक बड़ा सोर्स है, जो हर भारतीय के दिल में एकता और सम्मान का भाव जगती है। इंडिया की डाइवर्सिटी सिर्फ ज्योग्राफी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के जीवन में भी दिखाई देती है। ये जिंदगी के हर पहलू में फैल चुकी है, चाहे वो गांव की शांति हो या शहर की रौनक। आपको कुछ ही मिले इसके अंदर अलग अलग रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, क्विजीन्स और कस्टम्स मिल जाएंगे, जो हर जगह को एक नया रंग देते हैं। यही चीज इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक फैसिनेटिंग और एनरिचिंग जगह बनाती है, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है। ये ही डाइवर्सिटी इंडिया को यूनिक और स्पेशल बनाती है, जहां हर त्योहार और उत्सव में एक नई उमंग होती है। ये एक ऐसा देश है जहां हर तरह के लोग सदियों से साथ रहे हैं और अपनी संस्कृति को साझा किया है। इसके रिजल्ट में एक रिच और वाइब्रेंट कल्चर बनी है, जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है और नए नए रंग अपने अंदर समेट रही है। इमेजिन करो एक ऐसा देश जहां हर कुछ 100 माइल्स पे लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। दैट्स इंडिया फॉर यू। एक ऐसा देश जहां हर गली, हर बाजार और हर शहर अपनी एक यूनिक जुबान में बात करता है। इंडिया में ऑफिशियली 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेजेस सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा हैं। इनके अलावा पूरे देश में 1600 से ज्यादा डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। हर डायलेक्ट अपने आप में एक कहानी है, एक विरासत है। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। ये देश के दिल की धड़कन है, जो लोगों को जोड़ती है। इंग्लिश भी कॉमनली यूज होता है, खासकर बिजनेस और एजुकेशन में। ये ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट टूल है। इंडिया में हर लैंग्वेज एक यूनिक कल्चर और हिस्ट्री रिप्रेजेंट करता है। हर जुबान अपने साथ एक अलग रंग और सुर लेकर आती है। इंडिया में लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी उसकी रिच हिस्ट्री का प्रमाण है। ये डाइवर्सिटी हमें अपने पुरखों की याद दिलाती है। ये उन सारे इन्फ्लुएंसेस को रिफ्लेक्ट करता है, जिन्होंने सदियों से देश को शेप दिया है। हर लैंग्वेज एक नई कहानी सुनाती है। इन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पहचान और विरासत का हिस्सा है, जो हमें अपने रूट से जोड़ती है। इंडिया हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म जैसे मेजर रिलीजन्स का बर्थ प्लेस है। ये मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज़ोरोएस्ट्रियंस की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशंस का घर भी है। हर रिलीजन का अपना सेट ऑफ बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस होता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपने सभी सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है। इससे अलग अलग कम्युनिटीज के बीच टॉलरेंस और रिस्पेक्ट की भावना पैदा हुई है। इंडिया में अलग अलग फेथ्स के लोग सदियों से पीसफुली कोएग्जिस्ट करते आए हैं। ये बात देश में हर जगह मौजूद प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिफ्लेक्ट होती है। ये सेक्रेड स्पेसेस इंडिया के रिलीजियस हार्मनी के कमिटमेंट की याद दिलाते हैं। इंडिया फेस्टिवल्स का देश है। प्योर साल में लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स को बहुत एंथुसियाज्म और खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेशंस देश के रिच कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशंस को शोकेस करते हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस और गुरु नानक जयंती इंडिया में सेलिब्रेट होने वाले कुछ मेजर फेस्टिवल्स हैं। हर फेस्टिवल का अपना यूनिक सिग्निफिकेंस और वे ऑफ सेलिब्रेशन होता है। इंडिया में फेस्टिवल्स फैमिलीज और कम्युनिटीज के लिए साथ आने का टाइम होते हैं। ये इंडियन सोशल फैब्रिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। सेक्शन 5, इंडिया के लॉग। इंडिया अलग अलग एथनिक ग्रुप्स और इंडिजिनस कम्युनिटीज का घर है। हर कम्युनिटी की अपनी यूनिक कल्चर, ट्रेडिशंस और वे ऑफ लाइफ है। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल से लेकर कोस्टल रीजन्स के फिशरमैन तक
इंडिया के लोग उतने ही डाइवर्स हैं जितना उसके लैंडस्केप। इंडिया में सबसे बड़े एथनिक ग्रुप्स इंडो एरियंस और द्रविडियंस हैं। प्योर देश में कई ट्राइबल कम्युनिटीज भी फैली हुई हैं। हर ग्रुप इंडियन कल्चर की रिच टैपेस्ट्री में अपना योगदान देता है। इंडिया के लोगों की डाइवर्सिटी उनकी लैंग्वेजेस, कस्टम्स और बिलीफ्स में रिफ्लेक्ट होती है। ये इंडिया को कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट बनाता है, जहां अलग अलग कम्युनिटीज सदियों से कोएग्जिस्ट करती आई हैं। सेक्शन 6, कॉन्ट्रास्टिंग लैंडस्केप्स की धरती। इंडिया की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी सचमुच में रिमार्केबल है। सोरिंग हिमालय से लेकर लश वेस्टर्न घट्स तक इंडिया का लैंडस्केप देखने लायक है। ये देश स्नो कैप्ड माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट्स, फर्टाइल प्लेन्स और एरिड डेजर्ट्स का घर है। इस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का लोगों की जिंदगी पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ता है। ये उनकी कल्चर, क्विजीन और लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया की डाइवर्स जियोग्राफी में सबके लिए कुछ ना कुछ है। चाहे आप एडवेंचर एंथुसियास्ट हो या नेचर लवर, इंडिया के पास ऑफर करने के लिए कुछ न कुछ जरूर है। सेक्शन 7, पास्ट की गूंज। इंडिया की रिच हिस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी है। ये हिस्ट्री प्योर देश में बिखरे हुए न्यूमरस हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज साइट्स में रिफ्लेक्ट होती है। एंशिएंट टेंपल्स और मैजेस्टिक फोर्ट्स से लेकर कॉलोनियल एरा बिल्डिंग्स तक, इंडिया के हेरिटेज साइट्स उसके ग्लोरियस पास्ट के प्रमाण हैं। ताजमहल, रेड फोर्ट और अजांता एंड एलोरा केव्स इंडिया के आर्किटेक्चरल मार्वल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये साइट्स पूरी दुनिया से लाख्स ऑफ टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। फ्यूचर जनरेशंस के लिए इन हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया की रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज की झलक पेश करते हैं। सेक्शन 8, सिटीज जहां कल्चर्स कन्वर्ज होते हैं। इंडिया के सिटीज उसकी डाइवर्सिटी के माइक्रोकॉज्म हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपॉर्चुनिटीज और बेहतर जिंदगी की तलाश में इन सिटीज में आते हैं। इसके रिजल्ट में इन अर्बन सेंटर्स में एक यूनिक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप हुई है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई इंडिया के कुछ मोस्ट पॉपुलस और डाइवर्स सिटीज हैं। ये सिटीज अपनी वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइफ, बसलिंग मार्केट्स और डिलिशियस फूड के लिए जाने जाते हैं। इंडिया के सिटीज कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट है, जहां अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग साथ रहते हैं और काम करते हैं। ये इंडिया के यूनिटी इन डाइवर्सिटी के स्पिरिट का प्रमाण है। सेक्शन 9, आर्ट एंड म्यूजिक की सिम्फनी। इंडिया में आर्ट और म्यूजिक की रिच ट्रेडिशन है। भारतनाट्यम और कथक जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म से लेकर फोक म्यूजिक ट्रेडिशंस तक इंडिया का कल्चरल हेरिटेज इनक्रेडिबली डाइवर्स है। देश के हर रीजन की अपनी यूनिक आर्ट फॉर्म्स और म्यूजिकल स्टाइल्स हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अपनी इंट्रिकेट मेलोडीज और कॉम्प्लेक्स रिदम्स के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ फोक म्यूजिक लोगों की डेली लाइव्स और ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करती है। इंडिया का आर्ट और म्यूजिक ग्रेट प्राइड और इंस्पिरेशन का सोर्स है। ये देश की क्रिएटिविटी और कल्चरल रिचनेस का प्रमाण है। सेक्शन 10, डिवाइड को ब्रिज करना। जहां इंडिया की डाइवर्सिटी उसकी स्ट्रेंथ है, वहां ये एक यूनिक कल्चरल टैपेस्ट्री भी बनाती है, लेकिन ये कुछ चैलेंजेस भी पैदा करती है जो देश को आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और सोशल इनइक्वालिटीज देश के कई हिस्सों में अभी भी हैं, जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। गवर्नमेंट वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एफर्ट्स कर रही है, ताकि सभी को एक बेटर फ्यूचर मिल सके। डिवाइड को ब्रिज करने के लिए सभी के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक अमेनिटीज को एक्सेसिबल बनाना जरूरी है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हर व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सके। ये इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट के बेनिफिट्स समाज के सभी सेक्शंस तक पहुंचे और कोई भी पीछे न छूट जाए। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की तरफ इंडिया का जर्नी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो हर दिन नए कदम उठाता है। एक मोर इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी
और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा और इंडिविजुअल्स सबकी तरफ से कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है ताकि हम सब मिलकर एक ब्राइटर फ्यूचर बना सकें।